हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी एग्जाम 10 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में गणित से पूछे गए सभी प्रश्नों को एकदम बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चौथा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड मास का है। इस समीकरण को आपको सॉल्व करके बताना है, इसका राइट आंसर कितना आएगा। देखिए आपको संख्या दिया गया 122, प्लस में दिया गया है 345। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा। 1011 में जब 337 से डिवाइड करेंगे संख्या कट जाएगा 3 बार में। अब देखिए 122 प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का संख्या हो जाएगा 342। 345 में 3 घटाएंगे संख्या आ जाएगा 342। इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद संख्या आ जाएगा 464। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो दशमलवों का गुणनफल 0.768 है। यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। पहली संख्या आपको दिया गया है 1.6, इन दोनों का मल्टीपल कितना दिया गया है, तो इन दोनों का गुणनफल आपको दिया गया है 0.768। अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 1 जीरो, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 3 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। अब 0 से 0 कट जाएगा, 16 से काटेंगे 768 कट जाएगा 48 बार में। 100 से डिवाइड करेंगे 48 में कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.48। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो वर्तमान में सतीश की आयु कितनी है। देखिए साई और सतीश का रेशियो कितना दिया गया है। साई और सतीश का वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है आपको 5:4। साई का दिया गया है 5 और सतीश का दिया गया है 4, तो इसको 5x इसको 4x लिख सकते हैं। आगे कहा गया है क्वेश्चन में, आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा इन दोनों की आयु का रेशियो 11:9। तो इसको लिख सकते हैं 11/9। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 45x। इसके बाद प्लस में आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, बराबर में वैल्यू आ जाएगा 4x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगा 44x और प्लस में आ जाएगा 33। 45x में से 44x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो x बराबर वैल्यू निकल के आ जाएगा 33 माइनस 27 करेंगे संख्या आ जाएगा 6। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 6। आपसे पूछा गया है सतीश की वर्तमान आयु कितनी है, तो सतीश की वर्तमान आयु है रेशियो में 4x, तो x का वैल्यू निकल के आया है 6, तो 4 गुना 6 करेंगे, सतीश का वर्तमान आयु निकल के आ जाएगा 24 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 10% का लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपया था। 370 रुपया में वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती। देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। 10% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब उस वस्तु को 110% में बेचा जाएगा। इस 110% का वैल्यू आपको दिया गया है अमाउंट में 440 रुपया। सबसे पहले 100% का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 100% का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो संख्या है उसको लिखेंगे सबसे पहले, तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 110,
मल्टीप्लाई में आ जाएगा 440। 0 से 0 कट जाएगा, 11 से 44 कट जाएगा 4 बार में। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 100% का वैल्यू आ गया 400। अब देखिए 400 रुपए वाली वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, तो 400 रुपए वाली वस्तु को 370 रुपया में बेचा जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है तो कितने प्रतिशत का हानि होगा। देखिए 400 रुपए वाली वस्तु को 370 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 30 रुपया का हो रहा है यहाँ पे लॉस। कितने रुपया पे 30 रुपया का लॉस हो रहा है, तो 400 रुपया पे 30 रुपया का लॉस हो रहा है। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। 00 से 00 कट जाएगा, 30 कट जाएगा 15 बार में, और 4 कट जाएगा 2 बार में। 15 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो संख्या आ जाएगा 7.5। तो 7.5% का लॉस होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दीप्ति ने 175 रुपया में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक खत्म करने के लिए उसने इसे 161 रुपया में बेच दिया। तो दीप्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है दीप्ति ने 175 रुपया में एक कप का सेट को खरीदा और 161 रुपया में उसी कप के सेट को बेच दिया। तो आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत की हानि हुई। 175 रुपया में खरीदा गया है और 161 रुपया में बेचा गया है, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे 14 रुपया का। कितना रुपया पे 14 रुपया का लॉस हो रहा है, तो 175 रुपया पे 14 रुपया का लॉस हो रहा है। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। 25 से काटेंगे 4 बार में 100 कट जाएगा, 175 कट जाएगा 7 बार में, 7 से कट जाएगा 14 2 बार में, 2 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 8, यानी 8% का होगा लॉस। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बोडमास का। इस समीकरण को आपको सॉल्व करके बताना है इसका राइट आंसर कितना आएगा। देखिए बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो -2 मल्टीप्लाई में -8 कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा प्लस में 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, मध्यम कोष्ठ में वैल्यू दिया गया आपको 19, तो 19 - 16 कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो संख्या आ जाएगा 3। अब ब्रैकेट में आपको दिया गया है -4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद संख्या आ जाएगा -12, तो 12 आ जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकेंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए आपको ट्रेन का स्पीड कितना दिया गया है, तो ट्रेन का स्पीड दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई। 18 से काटेंगे 54 कट जाएगा 3 बार में, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ट्रेन की चाल। ट्रेन की लंबाई आपको दिया गया 150 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछा गया है। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड और समय दिया गया है 42 सेकेंड। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ जाएगा 630। अब देखिए आपको इस प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 630 माइनस का हो जाएगा 150। 630 में से 150 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो संख्या आ जाएगा 480। 480 मीटर हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था। देखिए एक वस्तु को खरीदा जाता है 60 रुपया में और इसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। इस वस्तु पे 25% का लाभ चाहिए, तो इस वस्तु को बेचना पड़ेगा 125% में। परसेंटेज हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 25 से काटेंगे 4 बार में 100 कट जाएगा, 125 कट जाएगा 5 बार में, 4 से काटेंगे 60 कट जाएगा 15 बार में,
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 75 रुपया। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1 सेकेंड काफी है। आपको पता होनी चाहिए 333 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 192 भी किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और न ही 327 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। 441 है 21 का परफेक्ट स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 441। आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, दो भिन्नों का योग 5/6 है, इनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी है। देखिए एक भिन्न आपको दिया गया है 3/4, दूसरी भिन्न मान लेते हैं x है। इन दोनों का सम कितना दिया गया है, तो इन दोनों भिन्न का सम आपको दिया गया है 5/6। x बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x बराबर वैल्यू हो जाएगा 5/6 माइनस में आ जाएगा 3/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6 और 4 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1/12 आ जाएगा दूसरी भिन्न। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से लेकर 2006 के दौरान कितना है। से पूछा गया है 2001 से लेकर के 2006 तक में वेतन का औसत कितना है। देखिए 2001 से लेकर के 2006 तक के वेतन को जोड़ेंगे। सबसे पहले 00 सब में है तो इस प्रकार से रिमूव कर देंगे। अब जो संख्या बच गया उन संख्या को जोड़ेंगे, तो संख्या को जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 216। इसको कर देंगे 6 से डिवाइड, क्योंकि आपसे 6 वर्ष का औसत पूछा गया है। तो 216 में 6 से डिवाइड करेंगे संख्या आ जाएगा 36। इसके बाद लगाना है 00, क्योंकि 00 को रिमूव किए थे, तो 3600 आ जाएगा औसत। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए वीर की मंथली इनकम मान लेते हैं x है। अगर वह 15% घर के किराए पे खर्च करता है तो कितना परसेंट बचाएगा, 15% खर्च करेगा तो 85% बचाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है शेष का 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। 60% अगर शेष का खर्च करेगा तो 40% बचाएगा, तो 40 अपॉन में आ जाएगा 100। टोटल कितना रुपया बचाता है, तो अमाउंट में बचाता है 2210 रुपया, तो बराबर में आ जाएगा 2210। अब देखिए 5 से काटेंगे 85 कट जाएगा 17 बार में, 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 से काटेंगे 40 कट जाएगा 2 बार में, 2 से काटेंगे ये संख्या कट जाएगा 1105 बार में, 17 से काटेंगे ये संख्या कट जाएगा 65 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर वैल्यू निकल के आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। 65 गुने 100 करेंगे संख्या आ जाएगा 6500। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, समझिएगा ध्यान से। देखिए एक संख्या मान लेते हैं 4 है, इस संख्या से एक संख्या 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो संख्या आ जाएगा 6। इस संख्या से एक संख्या है जो 2 कम है, तो कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 2। अब देखिए मान लेते हैं ये संख्या आपको नहीं दिया गया है, आपसे कहा गया है इस संख्या से एक संख्या 2 ज्यादा है और इस संख्या से एक संख्या उतना ही कम है, तो आपको ये संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
देखिए इसके लिए इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 8। 8 को कर देंगे 2 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा। ये संख्या आ जाएगा 4। इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए आपको दिया गया है पहला भिन्न 4/7 है और दूसरा भिन्न दिया गया है 5/6। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे 7 और 6 का तो 42 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 6 बार में यानी 24 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 35। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। तो संख्या आ जाएगा 59/42। आपसे पूछा गया है तो वह भिन्न क्या है। भिन्न निकालने के लिए इस संख्या को करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे संख्या आ जाएगा 59/42 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2 यानी 59 कितना आ जाएगा। तो 59 में भिन्न आ जाएगा 84। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर।